Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You cannot give what you don't have. जो चीज़ आपके पास नहीं हो वो आप नहीं ले सकते हैं। इसी तरह वी आर टीचर्स और हमारी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ रोल्स हैं, कुछ किरदार हमें निभाने होते हैं। तो तब तक वो हम पूरे नहीं कर पाएंगे जब तक ना वो हमारे पास होंगे। वो पोटेंशियल, वो कैपेसिटी हमें बिल्ड जब तक ना हुई होगी तब तक हम बच्चों को कुछ नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई डोंट पोजेस लव, अगर मेरे दिल में प्यार नहीं है ना बच्चों के लिए, ये बच्चे एक एग्जाम्पल है, ये हम जनरलाइज भी कर सकते हैं माँ बाप के लिए, हमसायों के लिए, सोसाइटी के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी मखलूक के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। अगर मेरे दिल में प्यार नहीं होगा, आई कैन नॉट स्प्रेड लव। अगर मेरे दिल में सिर्फ नफरत होगी तो मैं बस वही दे पाऊंगा। अगर मेरे पास पढ़ाने की सलाहियत होगी तो मैं पढ़ा पाऊंगा। इफ़ आई पोजेस नॉलेज, आई विल बी एबल टू डिलीवर एंड इम्पार्ट नॉलेज। अगर मैंने अपने आप को स्किलफुल बनाया होगा, I will be able to make others skillful as well। बात सही है ना? इस बॉटल को मैं उल्टाऊंगा ना, ऐसे यहाँ पे उल्टा करूंगा इसको, तो इससे क्या बाहर आएगा? वाटर विल कम आउट ऑफ इट। इसी बॉटल में अगर चाय होगी, इसको हम उल्टा करेंगे तो बाहर क्या आएगा? चाय ही आएगी। जूस अगर होगा तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो बाहर क्या आएगा? जूस ही आएगा। इसी तरह जो हमारे अंदर होगा ना, हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, वही बाहर आता है फिर क्लासरूम में, माशरे में फिर वही बाहर आता है। जो ख्यालात मेरे यहाँ पे पल रहे होते हैं ना, वो मेरे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर टीचर स्ट्रेस्ड होगा, तनाव का शिकार होगा, एंग्शियस होगा, गैर परेशानी पता नहीं स्कूल से, वो ट्रांसफ़र होती है, वो वाइब्स कि मेरे अंदर अगर पॉजिटिव एनर्जी है, मेरे बच्चे में वो ट्रांसफ़र होनी ही है। ये सिर्फ स्कूल में नहीं है, ये आप घर में भी देखें। जो भी हम में से मैरिड है ना, ये एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफर होती है हमारे बच्चे में। एग्जाम्पल ऐसे आप समझें कि वी आर द गार्डनर्स और स्कूल गार्डन है, और गार्डन अगर जरखेज़ होगा, अगर ये फर्टाइल होगा, इसमें जो भी हम बीज डालेंगे इसको ग्रो होना ही है। बीज को, सीड्स को ग्रो होना ही है। एज गार्डनर्स, एज टीचर्स, वी आर ऑल्सो सोइंग द सीड्स। हम अपने बच्चों के मन में, हम अपने बच्चों के दिल दिमाग में बीज बोते हैं, हर दिन बोते हैं। लेकिन ये हम तक है, हम कौन सा बीज बोएं? ववा सोयाबीन, दत्तरबियोल ववसा, किनका सूंड को लगा हुआ, सूंड बियोल ववस, या कोई अच्छा सा बीज बोएंगे। क्योंकि ज़मीन ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि बीज कौन सा है। ज़मीन ये तफरुक नहीं करती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है कि इसने कौन सा बीज बोया। ज़मीन को तो बस उगाना है इसे, उसका काम यही है। इसी तरह बच्चे का जहन ये ज़रख़े ज़मीन है। इट्स अ रिच गार्डन, फर्टाइल गार्डन। इट डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सीड्स। पॉइजनस सीड होगा ना, तब भी ये ग्रो करेगा। अच्छा, ये फ्रूटफुल कोई चीज़ होगी तब भी ये ग्रो करेगा। इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आज जो हम सीड लगा रहे हैं, कल यही सीड इट विल टर्न इनटू अ फुल फ्लैश ट्री। एक बड़े तनावर दरख्त में तब्दील होना है इसको एक दिन। अब कोई किसी स्कॉलर ने कहा है कि नो नेशन कैन राइज अबाउट द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। नो नेशन कैन राइज अबाउट द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। क्या मतलब? टीचर्स जितने कॉम्पिटेंट होंगे, जितने काबिल होंगे, जितने लायक होंगे, उस कंट्री के लोग भी वैसे ही होंगे। अल्लाह बचाए, अगर मैं एज अ टीचर नालायक हूँ, इनकम्पिटेंट हूँ, मुझ में वो स्किल्स नहीं है, मुझ में सच्चाई नहीं है, कौम झूठ में डूब जाएगी। मुझ में सिर्फ नफ़रत है, कौम में सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत फैल जाएगी। मुझ में सिर्फ ग्रजेस है, कीना है, बुग़्ज़ है, कौम में भी ये खामियाँ कूट कूट के भरी होंगी। मुझ में जहालत है खुद, तो कौम में ये जहालत फैल जाएगी। इससे ऊपर जो मेरी कौम होगी, मेरा समाज होगा, वो इससे ऊपर नहीं उठ सकता है। क्योंकि जो टीचर होता है, ये हम कह सकते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर होता है। मैं कह सकता हूँ कि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग हो सकता है।
एक समाज में। मिसाल आप हमारे ही अपने ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ले सकते हैं। उन्होंने खुद कहा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो अंबिया में एक सबसे बड़ी खासियत जो थी वो थी कि वो मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। तो समाज में जो मुअल्लिम होता है ये समाज से मैं कह सकता हूँ कि यूनिक फ़र्द होता है। तो जैसी इसकी कैपेसिटी होगी, जैसा इसका पोटेंशियल होगा, समाज का पोटेंशियल भी वैसा ही होगा। ये हमें अपनी जगह पर पहले सोचना है। ये अ टीचर हैज़ टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। उसके लिए मैंने आपको मिसाल दी कि अगर हम ज़िंदगी को डिवाइड करें, ज़िंदगी के 7 दरख्त बनते हैं, 7 ट्रीज ऑफ लाइफ, फाइनेंशियल ट्री, रिलेशनशिप ट्री, हेल्थ ट्री, इसी तरह आप नॉलेज ट्री भी एक बना लें। इल्म का दरख्त, कंटिन्यूअस ग्रोथ का ट्री, कंटिन्यूअस ग्रोथ, इसमें आएंगी बुक्स, किताबें, जिसे हम कंटिन्यूअसली मुसलसल ग्रो करते हैं, मुसलसल ग्रो। जिस्म के लिए खाना ज़रूरी, इसी तरह दिमाग की नशो नुमा के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो बुक्स पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, इल्म वालों की महफिलों में जाना, इल्म को हासिल करना, इसके लिए जर्नीज़ करना, सफ़र करना, इल्म की तलाश के लिए आर्टिकल्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, फ़ोन का सही इस्तेमाल करना, इससे हमारी ग्रोथ हो जाती है। ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड करना, सर्टिफिकेट कोर्सेज अटेंड करना, इससे हमारी ग्रोथ होती रहती है। और यही एक टीचर को एक सक्सेसफुल एंड लाइवली टीचर बनाता है। टीचर हैज़ टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। उम्र भर हमारा माइंड सेट ये होना चाहिए कि मुझे हर दिन लर्न करना है। और लर्निंग के लिए मैंने बोला डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। फ़ोन इतनी बड़ी टैंक है ना आज लर्निंग के लिए, मैं कहता हूँ फ्लड होता है हमारा फ़ोन विद इंफॉर्मेशन, सैलाब है इंफॉर्मेशन का, लेकिन इसको लेने वाला भी कोई होना चाहिए हमारे लिए। इसी तरह जो हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ फूड फॉर माई माइंड, इट इज़ फूड फॉर माई हार्ट। दिल मुर्दा क्यों होता है? गलत इंफॉर्मेशन ली होती है, गलत देखा होता है, गलत सुना होता है, गलत सोबत होती है, गलत ख्यालात होते हैं। यू बिकम what you think about, बस you become what you think about। क्या मतलब? जो सोच हमने बरसों पाली होती है ना, फॉर एग्जाम्पल हर रोज़ मेरे जहन में होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनूंगा, कामयाब उस्ताद बनूंगा, मैं हर एक बच्चे का फेवरेट बनूंगा, मुझे अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज़बरदस्त ग्रिप होगी, और जो भी स्किल्स आज रिक्वायर्ड है 21st सेंचुरी स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह जो भी आज रिक्वायर्ड है, मुझे ये सारे स्किल्स मुझे एक्वायर हो जाएंगी, हासिल हो जाएंगी। या कोई बंदा रोज़ सोचता है पैसे के बारे में कि मुझे 1 मिलियन सेव करना है, मुझे मिलियनर बनना है, फॉर एग्जाम्पल, ये थॉट इसने लिखा कागज़ पे और चिपकाया उस जगह घर में जहाँ पे अक्सर इसका आना जाना होता है, जैसे इसका स्टडी रूम जहाँ पे पढ़ता है 4 घंटे 5 घंटे डेली, या फ्रिज के पास हम बार बार जाते हैं, किचन में बार बार जाते हैं। तो इंसान जब 5 साल 10 साल 15 साल बार बार इस चीज़ को अपने जहन में दोहराता है, जब ये तवाफ़ करता रहता है, कहता है यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। आप वही बन जाते हैं। बरसों की पाली हुई सोच एक दिन हकीकत का रूप धारती है। अब मैं अपने आप से पूछूं, मैं इस वक्त तनवीर अहमद भट्ट आपके सामने कॉम्पिटेंट हो, इनकम्पिटेंट हो, वीक हो, स्ट्रांग हो, गरीब शुगा अमीर शुगा, ये इस अंदर की इस खोपड़ी पे, इस फुटबॉल पे डिपेंड है। यही बात बच्चे के जहन में इम्प्लांट करनी है। वी हैव टू प्लांट दीज सीड्स इनटू द किड्स ऑफ आवर स्कूल्स। इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। डिलीवरी को बेहतर कैसे बना सकते हैं, मौसर कैसे बना सकते हैं, और इस आर्ट के थ्रू हम बच्चों को एंगेज कैसे कर सकते हैं, कैप्टिवेट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब तक ना आपकी ओर आकर्षक हो जाए, माइल हो जाएगा, तब तक बच्चे के दिमाग में बात बैठने वाली नहीं है, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे अपने पॉइंट को कन्वे करने में। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे होंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, उसमें आप कामयाब नहीं होंगे तब तक। बच्चा पहले एंगेज होना चाहिए। तो एंगेज करने के लिए लेसन प्लान में आप एक काम करें, लगन की सोच ने इनको आज इस मकाम तक पहुंचाया कि माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है अल्लाह की कसम
ये हम टीचर्स को जो है ना इतना अच्छा लेसन प्लान दे रहे हैं, इतना अच्छा सिखा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि और ज़्यादा तरक्की करें, अच्छे ट्रेनर बने। इससे सिर्फ हमारे स्कूल्स का ही नहीं बल्कि हमारे जो बच्चों का, आने वाले नस्लों का जो फ्यूचर है बेहतर रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। थैंक यू।